दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। जिन लोगों को सरकार की लापरवाही, चीता में सैकड़ों लाशें और करुण क्रुंदन, परिवार के परिवार का बर्बाद हो जाना, बच्चों का अनाथ हो जाना नहीं दिखाई दे रहा है, तो वे अपनी बारी का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 किसी को नहीं बख्श रही है। और सत्ता की लापरवाही क्या होती है और हमें क्या करना चाहिए, ये देखने के लिए आपको फिल्म मदारी जरूर देखनी चाहिए, खासकर उन लोगों को जो नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को भगवान समझते हैं। फिर उनके पास बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा और वो यही कहते रहेंगे कि काश समय रहते हम भी सत्ता की लापरवाही के खिलाफ एकजुट हो पाते। मंत्री का बेटा फिल्म मदारी में मंत्री का बेटा कहता है कि मुझे समझने में 5-10 साल नहीं लगेंगे, मैं तो आज ही समझ गया कि ये सरकारें, ये सिस्टम क्या है। याद कीजिए गोरखपुर का वह ऑक्सीजन कांड जिसमें दर्जनों बच्चे मर गए थे। यदि हम योगी भक्ति को छोड़कर उसी समय इस मामले में लापरवाह लोगों की जिम्मेदारी तय करते, सत्ता की जिम्मेदारी तय करते, तो आज इस देश में ऑक्सीजन की कमी से लोग नहीं मरते। लेकिन हमने क्या किया? हमने बीच के 1-2 लोगों को पकड़ा और मामले को खात्मा कर दिया। आज हम कुछ बात आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस देश को कोरोना के भीषण संकट में डालने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उनकी महत्वाकांक्षा ने किया है। नमस्ते ट्रंप का आयोजन का मतलब क्या था, आप खुद सोचिए। उसके बाद मध्य प्रदेश में सत्ता बनाने का लोभ ने कोरोना का नज़रअंदाज किया। सत्ता की इस लापरवाही से ही सुप्रीम कोर्ट को टास्क फोर्स बनाना पड़ा और कोई कुछ भी कहे, लेकिन कोर्ट का तो कहना है कि हम इस तरह से लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि सत्ता कुछ नहीं कर रही थी और ये पहली बार हुआ है किसी चुनी हुई सरकार के खिलाफ कोर्ट ने इतना कड़ा रुख अख्तियार किया है, उसके ऊपर बैठ गया है। हैरानी की बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट को वह काम अपने हाथ में लेना पड़ा जिस काम को सरकार को करनी थी। यह किसी भी देश के, लोकतांत्रिक देश के लिए शर्मनाक बात है, दुखद है। लेकिन जब सत्ता में शर्म नाम की चीज ही न बची हो तो फिर क्या होगा? दुनिया तो हंसेगी ही ना, और यही हो रहा है। समूची दुनिया ने भारत की सत्ता पर दोष मढ़ा है। मेडिकल जर्नल के संपादकीय को आप पढ़िए,
मोदी सत्ता के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, लानत भेजी है, वह किसी भी पानीदार व्यक्ति के लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है। हालांकि इससे पहले कई राज्यों के न्यायालय ने नरसंहार जैसे शब्दों का उपयोग करते हुए यहाँ तक कहा था कि चोरी करो, डकैती करो, कुछ भी करो, ऑक्सीजन लाओ। न्यायालय का ये कहना कि चोरी करो, डकैती करो, इसका मतलब समझते हैं? आज तक किसी भी न्यायालय ने सत्ता के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कभी नहीं किया। लेकिन सरकार अभी भी लापरवाही बरत रही है और कोरोना से लड़ने की बजाय अपनी छवि चमकाने में लगी है। इसलिए हम कहते हैं कि एक बार फिल्म मदारी जरूर देख ले, क्योंकि फिल्म समाज का आईना होता है और वह सिखाता है कि देश के प्रति प्रेम और मानवता की रक्षा के लिए एक आम आदमी भी क्या कर सकता है। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं कि इस देश के लोगों ने पट्टा उतार कर देश हित में कड़े फैसले, तरह से दुरंगी पट्टा आंखों में बांध दिया गया है, उनके लिए फिल्म का यह डायलॉग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम मेरी दुनिया छीनोगे, मैं तुम्हारी दुनिया में घुस जाऊंगा। यह कहता है कि अब भी देर नहीं हुई है। सवाल कीजिए, रोज कीजिए, नहीं तो अपनी बारी का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।